श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो राजा परीक्षित जो है अपने पुत्र को राज्य दे करके गंगा जी के किनारे चले गए। वहां पर से सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना चालू किए। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा कि भगवान ने संसार को कैसे बनाया। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि जैसा प्रश्न आप पूछ रहे हो कि भगवान ने दुनिया को कैसे बनाया, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा था। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को इसका जवाब दिया। अब जैसे ही परीक्षित जी ने विदुर जी का नाम सुना, परीक्षित यहाँ दूसरा प्रश्न उठा दिया। कहने लगे, महाराज विदुर काका ने भगवान का दर्शन किया, भगवान को भोग लगाया, फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। आप मुझे ये कथा सुनाइए। तो देखिए यहां से अब विदुर जी की कथा आती है। यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन धर्मेर विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। कहते हैं कि देखो ये उस समय की बातें हैं जब अंधा धृतराष्ट्र अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बच्चों को लाक्षा गृह में भेज करके आग लगवा दिया। देखे जो धृतराष्ट्र था उसके पास तो बाहरी आंख नहीं थी, अंधा था, लेकिन हम सबके भीतर एक आंख है और वो आंख कौन सा है? ज्ञान का। तो देखिए धृतराष्ट्र के पास तो बाहरी आंख नहीं थी, बाहर से तो अंधा था, लेकिन भीतर जो आंख होती है ज्ञान की, शकुनी ने उस आंख को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। जिस समय पांडवों को लाक्षागृह में भेज करके आग लगवाने का षड्यंत्र चल रहा था, धृतराष्ट्र बैठा था लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अब वहां विदुर जी भी थे। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को अकेले देखा तो उसके पास गए, जाकर कहने लगे कि राजन, यहां मैं मंत्री बन के नहीं आया हूं, आपके पास आया हूं एक छोटा भाई बन के आया हूं और निवेदन करूं। विदुर जी कहते हैं कि देखिए महाराज, नीति कहती है कि अगर हाथ की एक अंगुली को काट देने से अगर पूरा हाथ बच रहा है तो एक अंगुली को जरूर काटना चाहिए। और धर्म और शास्त्र यही कहता है कि अगर कुल के एक व्यक्ति को निकाल देने से अगर कुल का प्रतिष्ठा बच रहा है तो एक व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। और ये जो दुर्योधन है ये साक्षात कलयुग